देखा होगा 24 तारीख को एक कार्यक्रम रखा था, गृहिणी सुविधा संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश का कुल्लू में रखा था। मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा पैसा खर्च करके, इतना बड़ा बजट खर्च करके पूरे का पूरा फ्लॉप प्रोग्राम रहा। आधे से ज़्यादा पंडाल खाली था, लोगों में कोई उत्साह नहीं था। जितनी औरतें वहाँ पे आई थी वो कह रही थी हमें कनेक्शन तो मिले हैं लेकिन हमें महंगा सिलेंडर है, हम कैसे। सरकार ने खुद माना है कि 4,71,000 कनेक्शन हुए, उसमें रीफिल 2,51,000 हुए आधे। उसके बाद जो सेकंड रीफिल हुआ वो 40,000 हुए। तो इसका मतलब जो 100 कनेक्शन दिए थे 100 में 10 ही रह गए, 10 से भी नीचे प्रतिशत गई है। तो ऐसे में ये बहुत गृहिणी सुविधा नहीं, गृहिणी असुविधा योजना है ये, जो लोगों को ठगा जा रहा है। और इलेक्शन देखिए, आपने देना है तो सस्ते सिलेंडर हमेशा दीजिए इन जो कनेक्शन धारकों को। आप उनको सब्सिडाइज 50% सब्सिडी पे हमेशा सिलेंडर दो, 500 रुपये का सिलेंडर दो, तब तो ये हमेशा भरेगी। जब इलेक्शन आता है तो आप बोलेंगे मुफ्त सिलेंडर देंगे, जब इलेक्शन नहीं होंगे तो आपकी मर्जी पे लोग चलेंगे क्या। इस साल क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो आप इनको मुफ्त सिलेंडर देंगे, वैसे ये लोग भुगतते रहे। देखिए ये बहुत ही फेल एक कार्यक्रम है और ये योजना भी अभी फेल हुई है, क्योंकि सेकंड रिफिल में सिर्फ 10% लोग रहे हैं। और यहाँ पे बड़ा 150 बसें लगाकर, धाम लगाकर, पंडाल बड़े महंगे महंगे करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे कुल्लू की जनता को 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे कर्मचारियों ने एक शाम मुख्यमंत्री की एक शाम कर्मचारियों के नाम, मेरे ख्याल से कर्मचारियों ने भी फेयरवेल पार्टी उनको दे दी है। कुल्लू की जनता ने तो दिन को ही बता दिया कि उन्हें कोई लगाव इस सरकार से नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया है कुल्लू के साथ, जो सीधे तौर पे अस्पताल को लेकर, पुलों को लेकर, सारी योजनाओं को लेकर भेदभाव किया है। ऐसे में मैं कल की जो ये रैली है इसके ऊपर एक ही लाइन कहना चाहूँगा, इस सरकार को मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। आप देख रहे होंगे कि भाजपा में वर्कर कम है, ठेकेदार ज़्यादा है। जब हमने लगवैली का एक 50 लाख का टूरिज्म डेवलपमेंट का आया था, उसमें देखा कि कोई 10 ठेकेदारों को वो काम आवंटन हुआ और वो सारे के सारे भाजपा के वो कार्यकर्ता क्या ओहदेदार भी है या उनके परिवार के लोग हैं। ऐसे ही ये बंदर बांट चली है, बीडीओ ऑफिस से लेकर अपने यहाँ पे जितने पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में पहली बारी ऐसा हो रहा है कि ये बाढ़ ही खेत को खा रहा है। आज ये जो पुल नहीं बन रहे हैं, यहाँ भूतनाथ का पुल, ये सोलंग नाला में जो इतने बड़े हादसे हुए हैं, अरे आपने कहा कि ठीक है कि वो काम कांग्रेस के वक्त में अलॉट हुआ, कि आपकी जिम्मेवारी नहीं थी कि आप उसको समय अवधि में पूरा करते। पूरी के पूरी 5 साल आपके निकल गए और आप सोलंग नाला का पुल नहीं बना पाए, आप यहाँ पे भूतनाथ का पुल नहीं बना पाए। कल मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला एक शब्द भूतनाथ के पुल के ऊपर, कुल्लू हॉस्पिटल के ऊपर क्यों नहीं बात कही। आज देखिए कुल्लू में जो बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जिस प्रकार से कुल्लू से जो भेदभाव किया जा रहा है पुलों के मामले में, और इनकी जो लग रहा है ये दोनों हाथ से माल लूटने में इनके जो है ठेकेदार लगे हुए हैं। ठेकेदार को सरकारी संरक्षण है, जिस वजह से ये सारी की सारी योजनाएं ठप पड़ी है। मुख्यमंत्री जी, आप कांग्रेस के वक्त की बात क्यों करते? कांग्रेस ने अगर कुछ किया होगा तो वो विपक्ष में है। जब कांग्रेस, आज आप जिस मनरेगा को आप कहते थे कि केंद्र के नेता कोसते थे, हिमाचल में कोसते थे कि मनरेगा सबसे जो है बेकार कार्यक्रम है, आज वही मनरेगा ने देश की आर्थिकी को बचा रखा है। ऐसे में मैं समझता हूँ इस वक्त जो भेदभाव कुल्लू के साथ हुआ, आपने देखा कुल्लू में कितनी भर्तियाँ हुई, कितनी भर्तियाँ बाहर के लोगों की भर्तियाँ हुई कुल्लू में। आपने पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर जो है बैकडोर, आप अपने चेतों को भर्ती कर रहे हैं। कुल्लू का एक भी नहीं भर्ती हो रहा है। और अभी हमने हाई कोर्ट में भी वो केस लग रहा है इस हफ्ते में, दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। मैं अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा, आगे भी भर्ती हो रही है, अभी पिछले अधिकारी तो फंसने वाले हैं, उनको नोटिस जाने वाला क्लीन वेस्ट कंपनी को जहाँ के उन्होंने सर्टिफिकेट जो मांगे हैं। लेकिन
देखो, पुलिस भर्ती में पेपर किसने बेचे, उनको बेचारा कौन है? सारे के सारे जो जितने पेपर लीक हुए इस सरकार के दौरान हुए, इस सरकार के दौरान जो है बेरोजगारों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और आने वाले वक्त में इस जो डिरेल्ड जो ये पटड़ी से बाहर जो हिमाचल की विकास की जो ये रेलगाड़ी चल रही है, इसको पटड़ी पे लाने का काम कांग्रेस सरकार ही करेगी। पूर्व सांसद के द्वारा हास्यपद लगता है जब वो बेचारे, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनकी उम्र बहुत बड़ी, वो बड़ी उम्र के हो गए हैं, अब वो बच्चों से गिर चुके हैं या ठेकेदारों से गिरे रहते हैं, पूर्व सांसद और विधायक। उन्हें मालूम ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा मतलब जैसे एक बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति हो जाता है तो बच्चों के कहने पे आने शुरू हो जाता है। तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, उनकी उम्र उनके आड़े आ रही है। और आज ही मैं सुबह जो है दिल्ली ATR से दिल्ली से कुल्लू आया हूँ और 15,000 रुपये का किराया निकला है, जाते हुए 18,000 का था। अब उनकी कहानी पता नहीं ये कब, वो कहते हैं कि मैंने 10 साल पहले ये बात कही थी, आज 10 साल के बाद आया, आज वो कोई बात कहेंगे, शायद वो 10 साल बाद ये किराया कभी कम होगा। तो उनकी बातें बड़ी लंबी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, उनकी उम्र उनके आड़े आ रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।